नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ चल रहा अभियान। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी हो रही छापेमारी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट कमेटी ने किया चंपावत लोहाघाट प्रस्तावित बाईपास का निरीक्षण। 3 बाईपास का होना है निर्माण। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य को मिलेगी मंजूरी। नैनीझील पर्यटकों से गुलजार। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। कारोबारियों के खिल रहे चेहरे। और प्रदेश में कल से बदल सकता है मौसम का मिजाज। हीट वेव से मिलेगी निजात। मौसम विभाग का दावा, गढ़वाल और कुमाऊं में होगी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को स्वच्छ और शुद्ध भोजन और दवाएं देने के लिए संकल्पित है। इसके तहत विभाग देहरादून समेत चारधाम यात्रा मार्गों पर गहन छापेमारी अभियान चला रहा है। यात्रा मार्गों के साथ ही ड्रग विभाग की टीमें पर्यटन स्थलों में स्थित मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी के साथ ही दवा कंपनियों का भी औचक निरीक्षण कर रही हैं। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ताजपुर सिंह जग्गी ने बताया कि नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ ड्रग विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि अब सरकारी अस्पतालों में भी दवा आपूर्ति की जांच की जाएगी। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें टेंडर के थ्रू दवाएं आती हैं या बाहरी राज्यों से दवाएं सप्लाई हो रही हैं, तो इनकी जांच प्रॉपर की जानी, क्योंकि जन स्वास्थ्य का सवाल है और कोई भी नकली दवा किसी को भी ना पहुंचे, क्योंकि गरीब तबका उसमें मुझे लगता है कि जाता है, तो उसको सही दवा उसको मिले, इसके लिए हमने सैंपलिंग करने की जरूरत समझी है। और जो भी रिजल्ट इस पर आएगा, अगर स्टैंडर्ड आते तो ठीक है, नहीं तो सब स्टैंडर्ड आए तो कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर, विधिक और प्रशासनिक जो भी होगी। अभी हमने बहुत सारे इंस्पेक्शन रेगुलर हम कर रहे हैं। 72 मामले हमने दर्ज किए हैं और इसमें 32 लोग अरेस्ट हुए हैं। और अभी रेगुलर चल रहा है कार्य कि जहाँ जहाँ नकली दवाएं जिस तरह के बार बार आता रहता है, उसको हम रेगुलर बेसिस पे जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड में खाद्य विभाग की ओर से फलों में मिलावटखोरी को रोकने और आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जल्द एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। खाद्य उपायुक्त जीसी कंडवाल ने बताया कि आम और केले का प्राथमिकता के आधार पर सैंपल लिया जाएगा। इसके तहत सब्जी मंडी, फुटकर विक्रेताओं और ठेली विक्रेताओं से सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो है आयुक्त हैं और अपर आयुक्त हैं, उनके निर्देशों पर ये निर्णय लिया गया है कि हम इसका बहुत जल्दी एक सर्विलांस ड्राइव इसका कंडक्ट कराएंगे। और इस सर्विलांस ड्राइव में हम कम्युनिटी वाइज सर्विलांस कराने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें आम और केले को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है, क्योंकि इनका जो है लगातार आम उपभोक्ता, इनका जो है हर जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, चाहे पूजा है चाहे कोई और कार्यक्रम है, घर में सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें किस तरह से राइपनिंग की जा रही है, इसमें कौन कौन से राइपनिंग एजेंट यूज किए जा रहे हैं, इसमें जो है किस तरह के पेस्टिसाइड रेजिड्यू आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है एक सर्विलांस ड्राइव, एक सैंपल साइज हमने डिसाइड किया है। और उस सर्विलांस ड्राइव में हम इनके जो सर्विलांस सैंपल लेकर के लैब में भेजेंगे, FSSAI अप्रूव्ड लैब में, और उन रिजल्ट के बेसिस पे आम जनमानस को भी उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद फिर फर्दर जो है हम उसको प्लान करेंगे कि हम इसका हमारा कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से होगा, कि हम उसमें फर्दर इन्फोर्समेंट ड्राइव किस तरह से कंडक्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.K. सीकरी के नेतृत्व में चारधाम ऑल वेदर सड़क ओवरसाइट कमेटी ने आज चंपावत पिथौरागढ़ लोहाघाट प्रस्तावित बाईपास निर्माण कार्य का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। ये कमेटी चंपावत बाईपास निर्माण की परिधि में आने वाले पेड़ों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। इसके आधार पर ही बाईपास निर्माण को मंजूरी मिलने की संभावना है। चंपावत बाईपास निर्माण के लिए विभिन्न प्रजातियों के 1709 पेड़ काटे जाने हैं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि कमेटी बाईपास निर्माण कार्य को लेकर निरीक्षण करने आई थी और अब हमें बाईपास निर्माण को लेकर दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। ये जो माननीय एनजीटी द्वारा गठित जो ओवरसाइट कमेटी है, इसमें आज उनकी पूरी फुल कमेटी आज हमारे पास आई थी और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो हमारे जो चंपावत का इस समय जो करीब 9.85 किलोमीटर का जो बाईपास प्रस्तावित है, उसमें कुछ
ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल हाई पावर्ड कमेटी की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और उन ऑब्जर्वेशंस के क्लैरिफिकेशन के संबंध में आज उनका एक स्थलीय निरीक्षण किया गया है। तो इसका और जो हमारे आने वाले समय में जो हमारा लोहाघाट और पिथौरागढ़ का जो हमारा बाईपास प्रस्तावित है उसके संबंध में आज उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। इसी सब और जो भी उनका जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो हमें फिर कालांतर में जो है कम्युनिकेट किए जाएंगे इसको। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीक्षण अभियंता अनूप कुमार पांडे ने बताया कि टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच 3 बाईपास को छोड़ निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। ये बाईपास चंपावत, लोहाघाट व पिथौरागढ़ में बनना है। उन्होंने बताया कि ओवरसाइट कमेटी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही निर्माण किया जाएगा। चारधाम परियोजना के अंतर्गत टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक का था ये पूरा प्रोग्राम। इसमें से 3 बाईपासेस जो चंपावत बाईपास, लोहाघाट बाईपास और पिथौरागढ़ बाईपास को छोड़ के बाकी पूरा लगभग 126 किलोमीटर में 2 लेन के सड़क बन चुका है। यहाँ के लिए ये अलाइनमेंट इसका जो है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ओवरसाइट कमेटी से क्लियरेंस होने के बाद ही इन बाईपासों में कुछ होना था। उसी के विजिट के लिए आज ये समिति यहाँ आई थी। अब ये देख के गए हैं, होपफुली ये हो जाना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन तो उनके जाने के बाद जब आएगा तब मालूम चलेगा। सर, अगर ओवरसाइट कमेटी नेगेटिव निर्णय देती है तो फिर उसके बाद क्या होगा? बाईपास बनेगा या नहीं बना? नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने और जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से काफी अच्छे तरीके से इस केस को उनके सामने रखा है, प्रेजेंट किया है। विश्वविख्यात नैनीताल की नैनी झील इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। गर्मियां शुरू होते ही देश और विदेश के सैलानी नैनीताल की खूबसूरती का आनंद उठाने के लिए हर साल यहां का रुख करते हैं और नैनी झील में नौका चलाने का लुत्फ जरूर उठाते हैं। नैनीताल जनपद के पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि नैनी झील में नौका चलाना यहां का मुख्य आकर्षण है। उन्होंने जानकारी दी कि पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को हर संभव सुविधा मिल सके। अभी बिकॉज पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं प्लेन्स में, तो काफ़ी टूरिस्ट का काफ़ी संख्या में यहाँ आगमन चल रहा है और ग्रीष्मकाल भी चल रहा है। इस वजह से काफ़ी टूरिस्ट हैं। अगर देखा भी जाए तो यहाँ करीब करीब 10,000 के करीब टूरिस्ट नैनीताल में प्रवास भी कर रहा है, रह रहा है और साथ ही साथ ओवरफ्लोइंग टूरिस्ट भी है जो फ्लोइंग है, जो यहाँ पे आ रहा है, विजिट कर रहा है और उसके बाद अगले गंतव्य के लिए चला जा रहा है, तो वो टूरिस्ट भी है। तो काफ़ी स्ट्रेन है यहाँ पे, काफ़ी मतलब ट्रैफिक और अन्य चीज़ें भी हैं, बट मतलब बोटिंग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल 222 बोटें हैं और 90 पैडल बोट्स हैं, तो उस पर भी काफ़ी टूरिस्ट इन सुविधाओं का भी लुत्फ ले रहा है। तो हर जगह मतलब काफ़ी टूरिस्ट का आगमन बढ़ा है। वहीं झील में नौकायन का व्यवसाय करने वाले धनंजय ने बताया कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके व्यवसाय को लाभ मिलेगा। काम और बढ़ेगा। अभी तो इलेक्शनों का टाइम चल रहा है, अभी देखो 3-4 तारीख के बाद लगता है कि पूरी दिल्ली यहाँ भर जाती है, लखनऊ यहाँ भर जाती है और हमारा काम इससे भी ज़्यादा चलेगा, उम्मीद है पूरी। वहीं नैनी झील में नौकायन करने वाले पर्यटकों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती हुई नजर आई। फर्स्ट टाइम इधर नैनीताल आए हैं, मस्त लग रहा है हम लोग, बाकी फैमिली के साथ हैं और आते रहेंगे। बहुत मस्त, नंबर 1, एक नंबर भाई जी। प्रदेश में कल से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक बिक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 1 जून से मौसम में परिवर्तन की संभावना है। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि बारिश से 1 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। इसकी वजह से हीट वेव की स्थिति खत्म होगी। बात करते हैं तो कल इसमें थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ 1 से 2 डिग्री तक टेम्परेचर में कल जो है कमी आनी चाहिए, क्योंकि कल से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ रही है प्रदेश में, और परसों से तो लग रहा है कि करीब करीब जो हीटवेव कंडीशन है वो तो खत्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि तापमान जो सामान्य से तो जो है 3 से 4 डिग्री वो ऊपर रहेंगे फिर भी जो है। तो कल से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ में अगर बात करें, हम हिल्स में बात करें, तो वहाँ पे कुछ जगहों तक में हल्की से मध्यम उम्मीद देखने को मिलेगी, और मैदानी क्षेत्रों में भी बात करें तो कहीं कहीं पर हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर भी मिलनी चाहिए।
वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बारिश के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रुकने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने नदी नालों के आसपास न जाने की भी सलाह दी है। उनके अनुसार बारिश से नदियों का जलस्तर अचानक ही बढ़ सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यात्री हैं या टूरिस्ट है जा रहे हैं तो गाड़ गदेरों के पास या बरसाती नालों के पास खड़े ना हो। एकदम हो सकता है तेज बारिश की वजह से उसमें जल स्तर बढ़े तो उसकी चपेट में आ सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे खड़े ना हो। दूसरा ये है कि जब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ी देर सेफ जगह पे इंतजार करें, उस समय मूवमेंट की कोशिश ना करें, अदरवाइज उसमें फिर दिक्कत में आ सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। अभियान में संबंधित जिला प्रशासन, मंदिर समिति व विभिन्न संगठनों के लोग जुटे हुए हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्ग पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं केदारनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते धाम और यात्रा मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। केदारनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि आज सरस्वती नदी के तट और भैरव मंदिर परिसर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिससे लगभग 30 किलो प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है कि वे कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखें। उत्तरकाशी में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी के पास भूस्खलन के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। भूस्खलन से 2 वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा के पास आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बस में लगभग 40 तीर्थयात्री सवार थे। इनमें से 15 लोगों को हल्की चोटें आईं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से ब्रह्मखाल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बस में सवार सभी तीर्थयात्री कर्नाटक के बताए गए हैं। टिहरी जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां करने में जुटा है। नई टिहरी स्थित नगर पालिका परिषद हॉल में आज लोकसभा निर्वाचन मतगणना को लेकर मतगणना कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सभी 334 मतगणना कार्मिकों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि सभी कार्मिक प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें, ताकि मतगणना के समय कहीं कोई परेशानी न हो और मतगणना सुचारू रूप से संपन्न हो सके। हमारी ट्रेनिंग है, जिसमें कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ और जितने भी कर्मचारी हमारे काउंटिंग में लगेंगे ईवीएम की काउंटिंग के लिए 4 जून को, उसके लिए उनको विस्तृत ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें जो भी बारीकियां हैं, जो लेटेस्ट निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है, उसके बारे में सभी को बताया जा रहा है। और इसके साथ ही समस्त हमारे जो ARO हैं वो भी उपस्थित हैं ट्रेनिंग में, और उनकी भी गाइडेंस में सारी ट्रेनिंग का संपादन किया जा रहा है। अदालतों पर बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन विवादों का निस्तारण किया जाएगा जो आपसी सुलह और राजीनामा के आधार पर निपटाए जा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमा डुंगरा कोटी ने कहा है कि लोक अदालत में सुनवाई के लिए पंजीकरण 28 जुलाई से पहले करा लें। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दिनांक 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में
कोई भी वादकारी उन सभी वादों को जो वे आपसी सुलह और राजीनामे के आधार पर निपटाना चाहते हैं, वे सभी मामले इस विशेष लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। इस विशेष लोक अदालत में पारिवारिक वैवाहिक संबंधों पर आधारित मामले, चेक बाउंस के मामले, सिविल मामले, सेवा और ऋण संबंधी मामले, धन वसूली के मामले और अन्य कई प्रकृति के वादों का इसमें निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ चल रहा अभियान। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी हो रही छापेमारी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट कमेटी ने किया चंपावत लोहाघाट प्रस्तावित बाईपास का निरीक्षण। 3 बाईपास का होना है निर्माण। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य को मिलेगी मंजूरी। नैनी झील पर्यटकों से गुलजार। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। कारोबारियों के खिल रहे चेहरे। और प्रदेश में कल से बदल सकता है मौसम का मिजाज। हीट वेव से मिलेगी निजात। मौसम विभाग का दावा, गढ़वाल और कुमाऊं में होगी बारिश। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।